हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य हिंदी का क्लास 4 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और इससे पहले हमने 3 क्लासेस ले लिए हैं हिंदी का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। और ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, तो आज के इस वीडियो में खंड ब यानी हिंदी का पहला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर की, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खड़ी बोली। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 52 नंबर दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी। इसका शुद्ध रूप होता है यानी, ठीक है। ये न में बड़ी का मंत्रा होता है, न में छोटी का मंत्रा नहीं होता है, तो ये अशुद्ध शब्द है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 53 नंबर। अब 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से ही सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शन में है उसमें से सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कृत्रिम। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्धारित। यहाँ पर र में छोटी का मंत्रा होगा और न में भी छोटी का मंत्रा होगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 55 नंबर दिया गया है कि यह वर्ड का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है उच्चारण स्थान क्या है यह वर्ड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर दिया गया है कि यह वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो यह वर्ड का उच्चारण स्थान बताना है आप लोग को। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तालु। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर दिया गया है कि जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 58 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जिस संज्ञा में उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पर बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घर आदमी वस्त्र। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अविकारी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गुच्छा पुंज ढेर श्रृंखला शब्दों में कौन सी संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समूहवाचक संज्ञा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 62 नंबर मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। आगे देखते हैं यहाँ पर 63 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋतु। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि कौन सा शब्द पदार्थवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोना एक पदार्थवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। आपको बताना है यहाँ पर कारक बताना है।
तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा कारक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संप्रदान कारक है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको बताने हैं कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 67 नंबर 67 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूरज। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर, चना शब्द का तत्सम होगा। चना शब्द का तत्सम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चणक। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है कनक धतूरा। तो दूसरा अर्थ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नी। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है। आपको बताना है कि अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 72 नंबर दिया गया है कि सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या है। तो सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत धन चित धन आनंद। यही करेक्ट आंसर होगा, यही संधि विग्रह होगा सच्चिदानंद का। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर दिया गया है कि परम प्लस ईश्वर, परम धन ईश्वर का संधि रूप होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर संधि रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परमेश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 74 नंबर, सरचंद्र का सही संधि विग्रह है। तो सरचंद्र का सही संधि विग्रह क्या है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरत धन चंद। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 75 नंबर दिया गया है कि दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या है। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द री ग अ, ये हो जाएगा यहाँ पर दीर्घ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, द धन री धन ग और धन अ। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है निर्देश में प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 78 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छाटिए। आपको समास छाटना है। तो चलिए देखते हैं 76 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आनंद मग्न में यहाँ पर कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तत्पुरुष समास है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर, सप्तद्वीप में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्विगु समास है। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 78 नंबर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी बहुव्रीहि। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों को देखकर किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर किसको देखकर किया जा सकता है? तो आपको बताने हैं दिए गए ऑप्शनों में से। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आचरण, यानी किसी भी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर, और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आपके काम का करने की विधि अच्छा है। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि आपके काम करने की विधि अच्छी है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर दिया गया है आपका काम करने की विधि अच्छी है, और डी दिया गया है काम करने की विधि आपकी अच्छी है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके काम करने की विधि अच्छी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है 81 नंबर दिया गया है कि उसकी आयु 30 वर्ष से इस समय
उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी। और लास्ट दिया गया है इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसमें से बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हम तो अवश्य ही जाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तो कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इसमें से बताना है कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी किसी आदमी को भेज दो। ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर। रचना के आधार पर वाक्य के कुल भेद कितने हैं। तो आपको बताना है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 84 नंबर। कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मत्स्य। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 85 नंबर। निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आग का यहाँ पर बताना है पर्यायवाची शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अग्नि। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 86 नंबर। दानी का विलोम क्या है। तो दानी का विलोम बताना है यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कृपण। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 87 नंबर कि मलिन का विलोम है नहीं है। आपको बताना है मलिन का विलोम नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शुष्क। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 88 नंबर। 88 नंबर दिया गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विधानमंडल द्वारा पारित या फिर स्वीकृत विधि के लिए एक शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिनियम। इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द है शाश्वत। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताने के लिए सही विकल्प चुनिए। मुहावरा दिया गया है अंगिया बेताल का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कठिन और जटिल कार्य करना अंगिया बेताल का अर्थ है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 91 नंबर। अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल स्वभाव वाला। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आकाश कुसुम होना का अर्थ है। आकाश कुसुम होना का अर्थ क्या है यहाँ पर आप लोग को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए, यानी अनहोनी एवं असंभव घटित होना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर। उल्लू बोलना और का अर्थ है। आपको बताना है उल्लू बोलना का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उजाड़ हो जाना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 94 नंबर। 94 नंबर दिया गया है कि बगले झाँकना। बगले झाँकना का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लज्जित होना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर। कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोग को बताने हैं। तो कौड़ी का 3 होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुत सस्ता होना। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि विस्मय करुण रौद्र के अस्थायी भाव के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अद्भुत शोक और क्रोध। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 97 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि मृगावती किसकी रचना है। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुतुबन की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर दिया गया कि परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जगनी के द्वारा परमाल रासो रचित है।
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया है कि दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर दास की पंक्तियाँ हैं। उसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आडंबरपूर्ण भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।